मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने बंकर बनाने की तैयारी कर रखी थी और जेसीबी मशीन और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। अबूझमाड़ के टेकमीटा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं और इस बीच ये बड़ी खबर, नारायणपुर से मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक के बाद एक नक्सलियों को लेकर यह एक्शन लिया जा रहा है। नक्सलियों ने बंकर बनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। जेसीबी मशीन और हथियारों का जखीरा यहां से बरामद किया गया है। अबूझमाड़ के टेकमेटा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है और सुबह से ही फायरिंग और उसके बाद लगातार एक्शन की तस्वीरें नजर आई। और इस बीच ये बड़ी और अहम खबर, नारायणपुर से मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो लगातार एक्शन जारी है। नारायणपुर के अबूझमाड़ जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जिसमें 2 महिलाओं समेत 10 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। AK-47 समेत गोला बारूद, जेसीबी मशीन और कई चीजें मिली हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनकी प्लानिंग और कुछ की थी और बड़ी कुछ प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में नक्सली यहां पर थे। इसके साथ ही बंकर बनाने की भी यहां पर तैयारी की जा रही थी, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, जिसमें महिलाओं के शव भी शामिल हैं। बंकर बनाने की तैयारी की जा रही थी। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि AK-47, गोला बारूद और जेसीबी मशीन यहां से बरामद की गई। हथियारों के जखीरे बरामद किए गए, कई चीजें मिली हैं। अबूझमाड़ के टेकमेटा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। सुबह से यहां पर नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की जा रही थी और उसके बाद हमारे सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। अल सबरीन नाज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर चढ़े हुए हैं। क्या है अपडेट और इस मामले को कैसे देखें? यस सर, जी, जैसे कि नक्सल ऑपरेशन के तहत DRPF के जवानों की संयुक्त बल है, इसको सर्किल को रवाना किया गया था, जहां टेकमेटा के जंगलों के पास बताया जा रहा है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो है वो मुठभेड़ काफी देर तक की चल रही है। और जिस प्रकार की अपडेट आ रही है, 10 नक्सली अब तक के जो है उनके शव बरामद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 3 महिला नक्सली जिनके शव भी जो है वो बरामद किए गए हैं। साथ ही मौके से AK-47 और अन्य नक्सली सामग्री भी जो है वो बरामद की गई है। बिल्कुल सबरीन, एक्शन तो लगातार लिए जा रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ने की भी कोशिश की जा रही है, पर यहाँ ये जो जेसीबी मशीन बरामद किए गए हैं, हथियारों के जखीरे बरामद किए गए हैं, कहा जा रहा है कि बंकर बनाने की प्लानिंग जो है वो नक्सलियों की थी। इसे कैसे देखा जाए? और ये जो मुठभेड़ जिस इलाके में हुई है अबूझमाड़, इसे कैसे ये कैसा इलाका है, किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ चीजें चलती हैं, वो जरा समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, अबूझमाड़ एक घने जंगल वाला क्षेत्र है और यहाँ पे नक्सली वर्चस्व जो है वो कायम है। और जिस प्रकार से लगातार जिले में नए पुलिस कैंपों का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस वजह से जो सुरक्षा बल के जवान है अब उन क्षेत्रों तक पहुंच पा रहे हैं जहां नक्सली जो थे सभी नक्सलियों का वर्चस्व कायम था। निश्चित ही जिस प्रकार से वहां जेसीबी और अन्य सामग्री मिली है, जिसको देख के आशंका जताई जा रही है कि यहाँ बंकर बनाया जा रहा होगा। तो क्योंकि ये एक सघन जो है वो जंगलों का क्षेत्र एरिया है, तो ऐसे में नक्सलियों के लिए ये सबसे सुरक्षित जगह जो है वो मानी जाती है। जी सबरीन, अगर पिछले कुछ वक्त से हम गौर करें तो इससे पहले एक बड़ा एक्शन नक्सलियों के खिलाफ लिया गया, उसके बाद बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया, उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी गई, और ये एक्शन जहां 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, क्या लगता है इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से एक्शन लिया, जिस प्रकार से नक्सल विरोधी अभियान के तहत जो है ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लग रही है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए जो समर्पण नक्सली समर्पण जो है वो की जो संख्या है वो बढ़ गई है और निश्चित ही इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में देखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हमारी सहयोगी अल सबरीन नाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने कई मामलों को लेकर इस
नारायणपुर एक्शन मामले पर अपडेट दिया है। लगातार एक्शन जारी है और इस बीच ये बड़ी खबर है और जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है ऐसा आप मान सकते हैं कि नक्सलियों की कमर तोड़ने वाली ये कार्रवाई।